ठीक है। So today we are going to start next chapter, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. ठीक है। अब change in profit sharing ratio, why do partners change their ratio? Suppose a firm has two partners A and B, ठीक है। इनका existing ratio is 3:2. अब कुछ हुआ, कुछ इवेंट हैपन हुआ जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, ठीक है। सो ये हमने पढ़ना है इस चैप्टर में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, गेन कौन करता है, सेक्रीफाइस कौन करता है, क्या क्या रिकॉन्स्टिट्यूशंस आती हैं। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सुना आपने ये वर्ड पहले, रिकॉन्स्टिट्यूशन। देखो अगर क्या होता है, दो पार्टनर्स हैं, उनमें अग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड बनती है उनमें अग्रीमेंट भी होता है, ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये हमारी कैपिटल है। अगर उन चीज़ों में चेंज आया, उनकी एग्जिस्टिंग टर्म एंड कंडीशन में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब फर्म कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, कब फर्म्स में चेंज आएगा? जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था तब मैंने आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग समझाया था कि अगर दो पार्टनर्स हैं उनमें बिजनेस कैरी होगा और वो कैरी करेंगे, पार्टनरशिप डीड रिटर्न में लिखेंगे, दीज आर माय लायबिलिटीज, माय एसेट, माय कैपिटल, ये सब कुछ वो पहले डिसाइड करके रखते हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मेरी फर्म की ये कैपिटल है, ये मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी है, कमीशन, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस। अगर उसमें कुछ चेंज आए, जैसे अगर ए और बी कुछ चेंज करना चाहें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर विद द मीनिंग? क्लियर? टॉपिक जो हमने इस चैप्टर में समझना है, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। पेज नंबर 4.38, क्वेश्चन नंबर 1। Om and Shyam are sharing profit and losses equally. So देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओम एंड श्याम, these two are partners. उन्होंने बताया है फर्स्ट लाइन में they are sharing profit and losses equally, मतलब 1:1, हाफ ओम का हिस्सा है, हाफ श्याम का हिस्सा है। इज इट क्लियर टू यू? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से they agreed to share profit and losses in 4:3. तो इनकी दिस इज ओल्ड रेशो, न्यू रेशो उन्होंने क्या बोला है, न्यू रेशो बिटवीन ओ एंड एस इज गोइंग टू बी 4:3। क्लियर टू ऑल? 4+3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। उनका हमने इंडिविजुअल जो है किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया, वो हमने निकाला। सो हमने फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम गेनिंग का भी लगा सकते हैं, ठीक है। आंसर वुड बी सेम, मैं बताऊंगी कैसे आएगा, ठीक है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया, ओम एंड श्याम, इसका फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला। ओम की ओल्ड रेशियो है 1/2, श्याम की ओल्ड रेशियो है 1/2। एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट टू एनीवन? न्यू रेशियो क्या है इनकी, 4/7 एंड 3/7। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट? ओके, वी हैव टू टेक एलसीएम नाउ। 2 और 7 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 14। सो 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। इसका आंसर है -1/14। डू यू गेट इट? ये कैलकुलेशन है बेसिक। उसके बाद ये भी सेम प्रोसीजर होगा, आंसर क्या आ गया 1/14। अब आपने एक चीज़ को किया होगा ऑब्जर्व, इसका माइनस में है, इसका हमारा पॉजिटिव है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जो पॉजिटिव है दैट इज सेक्रीफाइस, जिसका माइनस में आ रहा है दैट इज गेन। सो अगर उनकी रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, इट मीन्स ओ इज गेनिंग, उसको फायदा हो रहा है रेशियो चेंज करने से। एस इज सेक्रीफाइसिंग, इसको नुकसान हो रहा है जब हम रेशियो चेंज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, आई थिंक यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ।
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड एंड थर्ड इज वेरी सिंपल. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. A, B, C are partners sharing profit and losses in 5-4-1. This is their old or new ratio? Old ratio. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio in each of the following cases. तो नीचे केसेस भी दिए हैं, केस 1, 2, 3, 4. ये हमें निकालने पड़ेंगे. A, B, C का ओल्ड रेशियो इज गिवन टू यू 5, 4, 1. इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा? 5 plus 4 is 9 plus 1 10. Clear to all? केस नंबर 1 है C acquires 1/5 share from A. केस नंबर 1 ये हो गया आपका, ठीक है. C acquires 1/5 share from A. So first of all we'll calculate new ratio. जो अभी क्वेश्चन किया गिवन था, हम अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें ओल्ड रेशियो वाज गिवन, न्यू रेशियो वाज गिवन, माइनस किया, यू गॉट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. ठीक है. इसमें न्यू रेशियो इज नॉट गिवन टू यू, ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन. कि पुरानी रेशियो उनकी 5-4-1 है. न्यू रेशियो को एक हिंट दिया है कि A एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम A, है ना. C एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम A. तो हमें सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है ABC फ्यूचर रेशियो किस रेशियो में दे आर गोइंग टू शेयर प्रॉफिट. क्लियर? क्यों निकाल रहे हैं हम यहाँ पे? सो हमारा न्यू रेशियो क्या होगा? ABC दे आर पार्टनर्स, ठीक है. इनका ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो हुआ. C एक्वायर्स, C ने 1/5 शेयर A से लिया, ठीक है. सो 1/5 शेयर अगर किसी का गिवन है तो देख लेते हैं, अदरवाइज हाँ सिंपल क्या करेंगे, C में प्लस कर देंगे, A में से माइनस करेंगे. A ने अपना शेयर C को दिया, यस और नो. C का शेयर रिड्यूस हो गया, एलसीएम लेंगे. अब इसका न्यू रेशियो हो गया 3/10. इसका सेम रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आया. so, इसका न्यू रेशियो कितना है? 4/10. क्लियर? दिलप्रीत, कुवर, इज इट क्लियर? इसका भी कितना हो गया? 3/10. सो इनका न्यू रेशियो कितना आ गया? 3-4-3. दिस इज द न्यू रेशियो. इन फर्स्ट क्वेश्चन ये स्टेप मिसिंग था बिकॉज दे गेव यू दिस डायरेक्टली, दिस वाज गिवन टू यू. क्या करना है? हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है, ठीक है. सो अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है अभी बताया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू. सो कितने पार्टनर्स है? A, B, C, ठीक है. तो 5/10. पहले सबकी ओल्ड रेशियो लिख ली हमने, लिख ली सबकी ओल्ड रेशियो. उसके बाद न्यू रेशियो 3/10, 4/10. ये हमने क्या कर लिया? माइनस करना. एलसीएम सेम आएगा, 5 - 2, उसका कितना हो गया? 2/10. 0/10 -2/10. सो इस बंदे ने, B ने, ना उसको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ठीक है. 0 शेयर आ रहा है, ना गेन है ना सेक्रीफाइस है. A ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 2/10. एंड C ने कितना सेक्रीफाइस गेन किया है? इसको फायदा हुआ है ना, माइनस में है 2/10. C ने क्यों गेन किया था? क्योंकि A ने अपना शेयर इसको दिया था. ऑब्वियसली इसको फायदा हुआ, उसको नुकसान हुआ. B इज एट द सेम लेवल. कहता मैं दूर हूँ, आपने जो करना करो, ठीक है. नोट इट डाउन. फ्यूजिंग लगेगा एट इनिशियल स्टेज. आई गिव यू क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, फिर वो क्लियर होगा 1 by 1, ठीक है. केस नंबर 2 देखो. C acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A and B. मतलब 1/5 का आधा उसने A से लिया, आधा उसने B से लिया. आर यू क्लियर विद द स्टेटमेंट? सो फर्स्ट चीज हमने क्या करनी है? 1/5 शेयर का आधा करना है, बिकॉज वो आधा आधा, जैसे अगर मैं बोलूँ C ने 10,000 लेना है, हाफ फ्रॉम A हाफ फ्रॉम B, हम इसका आधा आधा करके करेंगे. मीन्स 5,000 ही इज टेकिंग फ्रॉम A, 5,000 ही इज टेकिंग फ्रॉम B. सेम लाइकवाइज अगर फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शन है 1/5, उसका भी हम हाफ करेंगे. सो जब हम फ्रैक्शन का हाफ करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे?
1/5 into 1/2, 1/10. सो 1/10 C है वो A से लेगा, 1/10 B से लेगा. कोई डाउट? दिलप्रीत समझ आ गया क्यों हाफ किया है? कुवर बी अटेंटिव. समझ आ गया क्यों हाफ किया? सो A से माइनस करेंगे क्या प्लस? कितना माइनस करेंगे? करेक्ट. आंसर कितना आ गया? 4/10. इससे भी हाफ माइनस करेंगे, 3/10. इसमें क्या करेंगे? ही इज टेकिंग अप द शेयर, प्लस करेंगे. कितना प्लस करेंगे? 1/10, 1/5. 1/10 ऐसे कर सकते हैं, 1/10, 1/10 मतलब जो A से लिया है या जो B से लिया. शेयर कितना हो गया? 3/10 ना. हो गया ऐसे? हो सकता है ऐसे लिख सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली C/10 प्लस 1/5. आंसर वुड बी सेम जब आप एलसीएम ले लोगे. समझ आया कैसे किया है? या तो आप क्या करोगे, A का शेयर प्लस करोगे, B का शेयर प्लस करोगे. अगर ऐसा नहीं करना है, आप टोटल शेयर जो C ने एक्वायर किया है 1/5 वो प्लस करोगे. व्हेन यू विल टेक LCM आंसर वुड बी सेम, दैट इज 3/10. समझ आ गया? कोई डाउट है? अभी पूछो. डाउट है तो अभी पूछो. ओके. C ने A ने क्या दिया C को? 1/10. हमने C में प्लस कर दिया. B ने क्या दिया C को? 1/10 प्लस कर दिया हमने, 3/10 आ गया. इन दोनों ने मिलके क्या दिया था? 1/5. 1/5 प्लस कर दिया. ये वही चीज़ है. अगर मैं बोलूँ A ने सेक्रीफाइस किया 5000, B ने सेक्रीफाइस किया 5000, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5000 प्लस 5000. और वी कैन ऑल्सो राइट इट 10,000 प्लस. टोटल प्लस कर सकते हैं और हाफ हाफ भी कर सकते हैं. आर यू क्लियर विद दैट दिलप्रीत? आई डोंट थिंक सो. पुनीत आर यू क्लियर? ओके. अब मेरी बात सुनो. जब उसने भी आधा शेयर उसको दिया है, दूसरे ने भी आधा किया है, उनका सेक्रीफाइस इक्वल हुआ. 5000 उसने किया है सेक्रीफाइस, 5000 उसने किया है. सेक्रीफाइस इज इक्वल. तो यहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग इक्वल आएगा. करके देख लो चाहे. ओल्ड रेशो A की कितनी थी? 5/10. B की 4/10. इसकी 1/10. न्यू रेशो कितनी होगी? कुवर व्हाट इज द न्यू रेशो ऑफ A? 4/10. न्यू का B का 3/10 और C 3/10. 1/10, 1/10 माइनस 2/10. ये तो गेन ही करेगा ऑफ कोर्स. इसका देखो सेक्रीफाइसिंग इक्वल है. हाफ उसने किया, हाफ उसने किया. सो यू कैन ऑल्सो मेक अ नोट हियर. लिखो सारे अपनी नोटबुक्स पे. एनी पार्टनर इज sacrificing their shares equally. If all partners are sacrificing their shares equally, their sacrificing ratio will always be equal to each other. Their sacrificing ratio will always be equal to each other. रीजन पता चल गया आपको सबको? ये बार बार आएगा. 5000 इसने दिया, 5000 इसने इक्वल शेयर सेक्रीफाइस किया है. दैट्स व्हाई देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल 1:1. क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? शैल वी मूव टू नेक्स्ट सम? ओके. आई एम नॉट डूइंग केस नंबर 3 बिकॉज दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ. उन्होंने दिया है ओल्ड रेशियो एज पर न्यू एग्रीमेंट ABC will share profit and losses equally. So new ratio given है 1:1. Just you have to calculate gaining और sacrifice. कर सकते हो? I'll give you time. पहले 4th का लास्ट कर लेते हैं, फिर we'll do practice on all these sums.
As per a new agreement, C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B. ये दिया है आपको, ठीक है. So उन्होंने क्या बोला है, C acquires, क्या बोला है देखो, C acquires 1/10 share of A and B का कितना है. तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा A ने कितना सेक्रीफाइस किया A और B का. जैसे C acquires 1/10 share of A. A का कितना शेयर है 5/10. C का A का शेयर कितना 5/10. C ने कितना एक्वायर किया है 1/10 ऑफ A. समझ आ गया. C acquires 1/10 शेयर ऑफ A. वही चीज मैंने लिखा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिलप्रीत, C ने 1/10 शेयर A का लिया है. A का शेयर कितना है, उसका 1/10 कितना है. सो आंसर इज 5/20. 5/20 A ने C को दिया. समझ आया? दिया नहीं समझ आया? ओके. उन्होंने लिखा है C acquires 1/2 ऑफ B. 1/2 ऑफ B. B का शेयर कितना है, B का शेयर कितना है 4/10. C ने कितना एक्वायर किया है. सो आंसर वुड बी 4/20. ये चीज है. कहाँ पे 100 आएगा? ओके ठीक है 100 आएगा. आई वॉज रॉन्ग. यहाँ तक समझ आया? C acquires 1/2 of B. So 1/2 of B's share is 4/20. ऐसे लिख लो आप, ठीक है. इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो. C acquires 1/10 share of A. आंसर इज सेम. समझ आया? हमने इसको पहले मल्टीप्लाई किया. शेयर का इतना हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया है. ये हिस्सा निकालना है कि A ने इतना सेक्रीफाइस किया, B ने इतना सेक्रीफाइस किया टू C. अब न्यू रेशियो इसके बाद निकलेगा. A का पहले शेयर कितना था 5/10. सेक्रीफाइस कितना किया 5/100. B का पहले शेयर कितना था 4/10. सेक्रीफाइस कितना किया. क्लियर टू ऑल? C का पहले शेयर कितना था 1/10. उसने कितना शेयर A का लिया है, दिमाग लगाओ और बोलो. A से कितना शेयर लिया है, कितना लिया 1/10 के 5/100. 1/10. तो उसकी वैल्यू क्या है 5/100. एंड B से कितना शेयर लिया है उसने 4/20. शेयर की वैल्यू लिखेंगे ना, जैसे ये नहीं, इस शेयर सेक्रीफाइस निकला है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसको निकल के आएगा एलसीएम लेके. इसका एग्जांपल देखो. मैंने बोला A के पास 10,000 है, B के पास 20,000 है, ठीक है. A सेक्रीफाइस 10% ऑफ हिज शेयर. तो वैल्यू क्या आ गई 1000. मतलब A सेक्रीफाइस्ड 10% ऑफ हिज शेयर. B sacrificed 5% of his share. वैल्यू क्या 1000. C के पास क्या आया, A का सेक्रीफाइस, B का सेक्रीफाइस. वैल्यू को लिया है हमने. अगर इसको मैं फ्रैक्शंस में लिखूं, A के पास था 5/10. He sacrificed 1/10 of his share. तो क्या मिला A को 5/100. आया समझ के? नहीं आया. इतना परसेंट शेयर लिखता गया है, इसीलिए मल्टीप्लाई लिखता है. क्वेश्चन दोबारा रीड करो. एज पर न्यू एग्रीमेंट C acquires 1/10 शेयर ऑफ A. A का 1/10 लिया है. 1/10 किसका लिया है, A का. किसने लिया, C ने लिया. ये C ने लिया है, टेकन बाय C. ये B ने टेक ओवर किया है. 1/2 ऑफ B's शेयर किसने, C ने.
सो ये ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, अभी भी नहीं समझ आया। जैसे मैंने बोला बी का शेयर यहाँ पे था 4/10, उसने सेक्रीफाइस किया हाफ फॉर एग्जाम्पल, तो उसने टोटल कितना शेयर दिया 4/20, उतने शेयर में से उतना हिस्सा दिया है। इसने अपने शेयर का 10% दिया है, इसके पास कितना बच गया 9000, यही चीज़ किया है। पहले उसके पास 5/10 था, जो हिस्सा उसने सेक्रीफाइस किया माइनस करके उसका न्यू रेशो आएगा, वहाँ पे ही नहीं आ जाएगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 100 है, 50 - 5 45/100, 100 एलसीएम आएगा, 5 4 से 20, इसका भी 100 एलसीएम आएगा, 10 5 4 16, इफ माई कैलकुलेशन इज करेक्ट 35 आ रहा है यहाँ पे, क्यों ये 5 है? तो आपका रेशो जो आया है वो आया 45, 20 एंड 35, ये जाएगा 4 के टेबल पे। दिस इज योर न्यू रेशो 5 के टेबल पे। जब हमने इसको कटिंग कर दी 9 पे गया, 4 पे गया एंड 7 पे गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।